आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। तो आप लोग इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को फटाफट से लाइक करो। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे यह रहा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। तो किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 8वीं बी, जो है 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। राइट आंसर बी। दूसरा, दल बदल से संबंधित प्रावधान। दूसरा क्या बोलता है कि दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो यह जो है 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है आपका क्या? इसका राइट आंसर हो जाता है आपका क्या? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर हो जाता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, डी फॉर डॉग। चौथा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में है ना। पांचवा अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 51 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 राइट आंसर डी फॉर डॉग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 123 में। 123 में, अनुच्छेद 123 में। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका सी। 7वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 315 के द्वारा जो है राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जाता है। 315, अनुच्छेद 315 राइट आंसर। 8वां, भारतीय संघ में किसी सदस्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सांसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? तो सांसद को प्राप्त है। 9वां, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष? न्यायमूर्ति फजल अली ए इस राइट आंसर। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 10वां कहता है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो कब किया गया भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन? तो 1953 ईस्वी में किया गया। 1953 ईस्वी में किया गया। राइट आंसर सी। राइट आंसर सी है ना। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। क्या था? भाषाई आधार पर गठित राज्य का प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाता है। पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? बताइए, पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1959 में। पांडुचेरी को 1959 में शामिल किया गया। राइट आंसर बी। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी नागरिकता प्रदान करता है? नहीं, एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। 15, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो क्या नागरिकता का परित्याग करने से, बी सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, सी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, या फिर डी उपरोक्त सभी प्रकार से? तो इसका राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी प्रकार से।
16वां, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्रदान करने की नहीं है? तो संपत्ति स्वामित्व। संपत्ति स्वामित्व इसका राइट आंसर हो जाता है आपका डी, संपत्ति स्वामित्व। 17वां, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं भारत में और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका सी। इसका राइट आंसर सी, 28 एवं 8। 18, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है किस अनुच्छेद में जो है वर्णन है? मूल अधिकारों का वर्णन है किस अनुच्छेद में? मूल अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ए, अनुच्छेद 12 से 35। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 6 मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है जी? उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। क्या प्राप्त है? मूल अधिकार एवं मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। इसका राइट आंसर सी। 21, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, किसमें निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है? तो अनुच्छेद 19 के 1 में निहित है। अनुच्छेद 19 के 1 में निहित है। राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 19(1), ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 22, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन, 44 डी फॉर 23, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है विधिक अधिकार। इसका राइट आंसर विधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी, विधिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना? इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 21(a), ऑप्शन नंबर डी। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 21 के ए, आर्टिकल 21 के ए। 25, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा हेबियस कॉर्पस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। राइट आंसर हो जाता है आपका बी फॉर बड़े बॉल। तो यह क्वेश्चन जो है यहीं तक समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, मैं दोबारा से आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर मेहनत करके और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन ला सकूं, क्वेश्चन का सेट ला सकूं, इसलिए मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ बने रहे। और जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।